देवोपम संधि का संधि विच्छेद क्या है? देवोपम जो है शब्द, उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो बताते हैं हम लोग क्या है संधि विच्छेद। तो देवोजोरपम ना, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है। देवाजोरपम, ये भी गलत है। देवजोरपम, देवाजोरपम, ठीक है, तो ये भी गलत है। ये भी क्या है? ये गलत है। ऑप्शन सी ही सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए देवजोरपम। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि? जगन्नाथ, ठीक है, तो जगन्नाथ को पहले हम लोग तोड़ लेते हैं कि संधि यहाँ कौन सी है। ठीक है, जगन्नाथ को जो है हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा जगत जगत जोर नाथ, जगत जोर नाथ। ठीक है, अब दोस्तों आपको खुद चेक करना है। देखिए, आपको खुद चेक करके आप समझ सकते हैं कि कौन सी संधि इसमें नहीं है। ठीक है, एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ भी नौ है, दोनों व्यंजन है। अगर दोनों व्यंजन है तो ये स्वर संधि हो ही नहीं सकती। तो स्वर नहीं होती तो स्वर नहीं है। यंग संधि भी एक स्वर संधि है और गुण संधि भी एक स्वर संधि है। तो बचता है केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास, और वो है आपको सी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ही सही है। ठीक है, व्यंजन संधि ही सही है। देखा कितना आसानी से निकल गया। चलिए आगे देखते हैं। गैज और अक शब्द की संधि करने पर क्या बनेगा? गैज और अक, जो गैज और अक शब्द है, इसको जोड़ने पर क्या बनेगा? यही तो क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग। तो गैज और अक जो है ये बनेगा, ए है और अ है, तो ए की जगह पर बनता है ए, इसलिए बन जाएगा ए की जगह बनता है आय, तो बनेगा गायक, गायक। ठीक है, क्या बनेगा? गायक। देखिए गायक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। चलिए ठीक है, अगला है गायक शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। अभी तो मैंने ऊपर बताया था। देखिए इसका क्या हो जाएगा? ये गैज और अक। चलिए ठीक है, कौन सा शब्द स्वर संधि का है? पूछ रहा है कि कौन जो है स्वर संधि का है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का है। देखते हैं। हमने सज्जन को कई बार तोड़ा है, इसलिए हमें पता है कि सज्जन जो है वो स्वर संधि का नहीं है। ऑप्शन सी नहीं है। जगत जोर इस जगदीश होता है, ये भी नहीं है। ठीक है, अभिजोर आगत और निर्जोर आशा, ठीक है, ये भी नहीं है ऑप्शन। तो इसमें केवल एक ऑप्शन है, अभिजोर आगत अभ्यागत। यही जो हमारा कौन सा संधि, कौन सा आंसर हमारा होगा? तो होगा हमारा केवल एक ही आंसर हो सकता है, बी, अभ्यागत। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों हमारे स्वर संधि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द स्वर संधि का है? पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द इसमें से स्वर संधि का है। वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो पकड़ते हैं कौन सा शब्द है। चलिए, तो इसका हो जाएगा हमारे पास समझोर आचार। ठीक है, समझोर आचार, सुजोर आगत, सदजोर उपयोग, सतजोर आशय। ठीक है, तो एक तरफ व्यंजन, एक ही ऐसा शब्द है जिसमें दोनों तरफ हमें स्वर दिखाई दे रहा है, और वो है सुजोर आगत, स्वागत। ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, तो सुजोर आगत मिलाकर बनाता है हमारा, सुजोर आगत मिलाकर हमारा बनाता है क्या? सुजोर आगत मिलाकर बनाता है स्वागत। ठीक है, स्वागत बनाता है, तो इसलिए यही आंसर सही होगा। इसका यही आंसर क्या होगा? यही आंसर होगा। ठीक है, स्वागत। चलिए, तो इसी में एक तरफ ऊ है एक तरफ आ है, तो क्या है? ये स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उदाहरण आदि संधि का नहीं है इसमें से? ठीक है, मतलब इसमें जो है हमको आई, अब आई, आई नहीं होगा, वही एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बस देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए, नयन में तो आई आ रहा है, इसका तो ये नहीं होगा। ठीक है, गायन में भी आई आ रहा है, ये नहीं होगा। पवन में अब आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी बचता है सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में संधि नहीं है? पूछा किस शब्द में संधि ही नहीं है। चलिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि नयन में जो है, नयन तो संधि का ही उदाहरण है। ठीक है, नमः जोड़ते नमस्ते बनता है, तो ये भी संधि है। ठीक है, एत जोड़ देव या पर जोड़, ठीक है, तो पराजय और इधर, तो इसमें सही आंसर रहेगा हमारा एत देव। ये संधि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में व्यंजन संधि है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है? ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि है, मतलब जिसमें स्वर और विसर्ग नहीं होना चाहिए। तो देखिए, स्वागत अभी हम लोग देखा था, स्वागत में सुज और आगत होता है, इसलिए ये स्वर संधि, ये नहीं होगा। गायन में भी, गायन भी एक स्वर संधि, ये भी नहीं होगा। ठीक है, निज और आशा निराशा होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दिग्गज। दिग्गज का क्या होता है? दिग्गज का होता है दिक जोर गज, बनता है दिग्गज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लास में कौन सी संधि है? उल्लास जो है शब्द, उसमें कौन सी संधि? ठीक है, तो उल्लास की बात करें तो उल्लास को बनाया कैसे गया है? तो उल्लास को बनाया गया है हमारे पास, इस बात का ध्यान रखना है। उल्लास को कैसे बनाया गया है? तो उल्लास को बनाया गया है उत जोर लास। ठीक है, इसको जोड़ने पर बनता है उल्लास। तो और लौ है, तो तो स्वर नहीं है, ना ही लौ स्वर है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी जो है हमारा स्वर नहीं है, तो इसका तो ये गुण संधि नहीं होगा। स्वर संधि नहीं है तो ये दीर्घ संधि भी नहीं होगा। स्वर संधि नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसके आसपास विसर्ग दिखाई भी नहीं दे रहा है, इसलिए ये विसर्ग संधि भी नहीं है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, देखा दोस्तों आपने, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत जोर ज्वल की संधि है, उत जोर ज्वल की संधि है हमारे पास उज्ज्वल। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति जोर उक्ति शब्दों की संधि पर करने पर क्या होगा? अति जोर उक्ति को अगर जोड़ा जाए तो ये क्या बनेगा? ठीक है, तो अति जोर उक्ति जोड़ने पर बनेगा हमारा अत्योक्ति। अत्योक्ति ऑप्शन डी में है। ठीक है, अत्योक्ति जो है ऑप्शन डी में है, इसलिए यही सही आंसर होगा, अत्योक्ति। चलिए ठीक है, सज्जन, सत जोजन मिलकर बनता है सज्जन। ठीक है, तो सत जोजन कौन सी संधि में आ जाएगा हमारा? सीधे सीधे इसमें आ जाएगा व्यंजन संधि।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र का होगा रवि जोड़ इंद्र होगा, ठीक है। कौन सा होगा? रवि जोड़ इंद्र, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रत्नाकर, ठीक है, रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ आकर, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि जोड़ अपी बनता है यद्यपि, यदि जोड़ अपी तो ई जोड़ अ, तो कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि में कौन सी संधि है? यदि जोड़ अपी, ठीक है, यद्यपि, ठीक है। तो य आ रहा है, और य किस में आएगा? तो य आएगा हमारी यण संधि, ऑप्शन बी। चलिए, मिथ्याभिमानी तब मिथ्या अभिमानी, ठीक है, सुन के लग रहा है मिथ्या अभिमानी, तो मिथ्या अभिमानी, ऑप्शन सी। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा, मिथ्या अभिमानी, मिथ्या, ठीक है, मिथ्या जोड़ अभिमानी बनेगा मिथ्या अभिमानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाशय, महाजोर आशय, ठीक है, कौन सी संधि है? महाजोर आशय, आ और आ मिलकर आ बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि, ऑप्शन बी। महाजोर ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य, महेश्वर्य संधि है हमारी वृद्धि संधि, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी। आगे बढ़ते हैं,